हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स प्रीलिम्स प्राइम वीडियो सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप काफ़ी बार सुनते होंगे, जैसे कि रिसेंटली स्पेसएक्स इस कंपनी ने, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने अपना ड्रैगन शटल फैल्कन 9 व्हीकल की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर्स भी भेजे गए थे। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना शटल भेजा है। ठीक है, तो दिस गोज़ फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है अलग से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम ISS के बारे में देखेंगे। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो पहला रूडिमेंट्री स्टेशन वॉज क्रिएटेड इन 1969 बाय द लिंकिंग ऑफ 2 रशियन सोयूज व्हीकल्स इन स्पेस, और ये रूडिमेंट्री टाइप का था। इसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और 1998 में फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और इसको मदद करने के लिए था हमारे पास अमेरिकन शटल्स। ठीक है, तो उस समय पे सिर्फ अमेरिकन शटल्स थे, जो कि फर्स्ट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट्स भी थे। और अभी हम जानते हैं अमेरिकन शटल्स रिटायर हो चुके हैं, अभी सिर्फ सोयूज़ है। तो इसलिए अभी सोयूज़ को भी अल्टरनेटिव एक आ चुका है, ड्रैगन। ठीक है, तो अब तक सोयूज़ ही यूज़ करते थे, उसके बाद अभी हम ड्रैगन भी यूज़ कर सकते हैं अबाउट फैल्कन 9 लॉन्चर, जो कि रीयूजेबल है। देन कोलैबोरेशन अमंग 5 स्पेस एजेंसीज रिप्रेजेंटिंग 15 कंट्रीज़। ठीक है, तो 15 कंट्रीज़ ने मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया है। 5 एजेंसीज़ कौन सी है? नासा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, रॉसकॉस्मोस रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये मेजर पार्टनर्स है। और उनके अलावा जापानीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज और कनेडियन स्पेस एजेंसीज, इन 5 ने मिलके इसे बनाया है। द स्पेस स्टेशन इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, 460 टन permanently crewed platform orbiting 250 miles above Earth। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ रहता है इसका एल्टीट्यूड। और 90 मिनट्स में इट कम्प्लीट्स अ सर्कल अराउंड द ग्लोब। ठीक है, और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर पर आवर है। इन वन डे द स्टेशन ट्रैवल्स अबाउट द डिस्टेंस इट वुड टेक टू गो फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक। तो इतना इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एवरी 90 मिनट इट कम्प्लीट्स अ सर्कल अराउंड द ग्लोब। Then International Space Station is a platform for long-term research for human health। अब हम जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, पर उसका मेन एम क्या है? तो इट इज़ अबाउट research for human health, which is a key stepping stone to letting humans explore other solar system destinations such as the moon or Mars। ह्यूमन बॉडी और जो भी एनिमल्स इनहेबिट करते हैं अर्थ को, उनकी बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर को कम्प्लीटली एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, बट अब हम जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स पे या फिर जो भी प्लानिटरी सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे ये मून अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, उन पे जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही अलग अलग होता है। जैसे मून का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है, मून पे ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर ह्यूमंस जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये स्टडीज़ अगर हम कंप्लीट कर सकते हैं तो हम हमारा एक्सप्लोरेशन जो है यूनिवर्स का, वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मेन एम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। Human bodies change in microgravity, including alterations to muscles, bones, the cardiovascular system, and the eyes. Many scientific investigations are trying to characterize how severe the changes are and whether they can be reversed। तो जैसे कि अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रॉब्लम्स जो होते हैं एस्ट्रोनॉट्स को मेनली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये परमानेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर मून पे या फिर कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं, व्हेन दे कम बैक टू अर्थ, उनकी आंखों में कुछ ना कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ परमानेंट प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका सराउंडिंग वहाँ पे चेंज हो चुका है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है, और उसका बॉडी पे असर पड़ता है। ये सारे चीज़ों के बारे में रिसर्च करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 तरीके की फ्यूल्स होते हैं। एक तो लिक्विड फ्यूल वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अदर देन दैट आप जब भी इसकी फ़ोटो देखोगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फुटबॉल फील्ड ये सोलर पैनल्स होते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत ही मेन एनर्जी सोर्स है उसके लिए।
तो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. ये था आज का वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स. थैंक यू.